जरा सोचिए, एक 23 साल का नौजवान जिसे मालूम है कि कुछ ही दिनों में उसे फांसी होने वाली है, वो क्या कर रहा होगा? शायद दया की भीख मांग रहा होगा? नहीं, वो लिख रहा था एक ऐसा शक्तिशाली तर्क जो आने वाली पीढ़ियों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। ये भगत सिंह का आखिरी लेख था, मैं नास्तिक क्यों हूं। और चलिए आज हम इसके हर पन्ने को खोलकर देखते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस इंसान की आत्मा की आवाज़ है जो मौत के ठीक सामने खड़ा था। ये उस हिम्मत की कहानी है जो किसी भगवान या बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर से आती है। तो हुआ ये कि जब भगत सिंह अपनी कोठरी में फांसी का इंतजार कर रहे थे तो उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, भगत, आखिरी समय है, भगवान का नाम ले लो, मन को शांति मिलेगी। लेकिन भगत सिंह ने शांति का एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने कलम उठाई और जवाब में एक पूरा का पूरा निबंध लिख डाला। है ना हैरान करने वाली बात? आखिर कौन इंसान मौत के मुंह में खड़ा होकर उस सहारे को ठुकराएगा जिसे हम सब मुश्किल समय में ढूंढते हैं? भगत सिंह के पास इस क्यों का एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही तर्कपूर्ण जवाब था। तो उन पर सबसे बड़ा इल्जाम क्या लगा? यही कि ये सब उनके घमंड की वजह से है। लोगों ने कहा कि वो नास्तिक इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत अहंकारी हो गए हैं। मतलब लोगों का कहना था कि दिल्ली और लाहौर केस के बाद जो उन्हें प्रसिद्धि मिली वो उनके सिर चढ़ गई है और अब इसी अहंकार में वो भगवान तक को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन क्या बात वाकई इतनी सीधी सादी थी? चलिए देखते हैं भगत सिंह खुद इसका क्या जवाब देते हैं। और यहीं पर भगत सिंह एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, मुझे घमंड नहीं है, मुझे अपने विचारों पर गर्व है, अपने अध्ययन पर गर्व, अपने तर्क पर गर्व। देखिए, घमंड बेबुनियाद होता है, लेकिन गर्व तब होता है जब आपने किसी चीज के लिए मेहनत की हो। और उनके लिए ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये उनके पूरे संघर्ष का सम्मान था। असल में उनकी नास्तिकता कोई रातों रात लिया गया फैसला थी ही नहीं। ये तो एक बहुत लंबी बौद्धिक यात्रा थी। सोचिए, जो लड़का बचपन में घंटों गायत्री मंत्र का जाप करता था, वही लड़का कॉलेज पहुंचकर धर्म की हर मान्यता पर सवाल उठाने लगा। और सबसे जरूरी बात, ये सब 1926 तक हो चुका था। मतलब उन्हें जो देशव्यापी प्रसिद्धि मिली उससे बहुत पहले। तो घमंड वाली बात तो यहीं खारिज हो जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक इतना धार्मिक लड़का पूरी तरह से नास्तिक कैसे बन गया? चलिए जरा उनकी वैचारिक दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा और क्या सोचा। एक वक्त आया जब भगत सिंह को यह एहसास हुआ कि क्रांति सिर्फ जोशीले नारों से नहीं आएगी। अगर अपने विरोधियों का मुकाबला करना है, अपने विचारों को सही साबित करना है, तो तर्कों की धार तेज करनी होगी। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, स्टडी, यानी कि पढ़ो। और फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बकुनिन को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को समझा, लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों के बारे में जाना। और जानते हैं, उन्होंने एक चीज सब में समान पाई, ये सभी के सभी नास्तिक थे। ये लोग किसी चमत्कार या ईश्वरीय शक्ति पर नहीं, बल्कि इंसानी तर्क और मेहनत पर यकीन करते थे। बस यहीं से भगत सिंह का भी नजरिया पूरी तरह से बदलने लगा। और इस गहन अध्ययन का नतीजा ये निकला कि 1926 के अंत तक वो पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे। उनके अपने शब्दों में, एक सर्वशक्तिमान परमपिता का विचार एक कोरी बकवास है। ये कोई भावनाओं में आकर कही गई बात नहीं थी, ये उनके तर्क की, उनकी पढ़ाई की आखिरी मंजिल थी। यहां तक तो भगत सिंह अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब दे रहे थे। लेकिन अब वो सीधे ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हैं। और ये सवाल इतने तीखे हैं, इतने बुनियादी हैं कि किसी को भी एक बार तो सोचने पर मजबूर कर ही देंगे। उनका सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल कि भाई अगर भगवान इतना ही शक्तिशाली और दयालु है तो फिर उसने ये दुनिया बनाई ही क्यों? एक ऐसी दुनिया जो दुख, दर्द, गरीबी और तकलीफों से भरी पड़ी है। क्या कोई भी अच्छा कारीगर जानबूझकर कोई खराब या अधूरी चीज बनाएगा? इस बात को समझाने के लिए वो एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, इतिहास में एक राजा हुआ था, नीरो। उसने सिर्फ एक शहर रोम जलाया था और इतिहास उसे एक जालिम कहता है। तो फिर वो पूछते हैं, हम उस ईश्वर की पूजा कैसे कर सकते हैं जो हर दिन हर पल पूरी दुनिया को दुखों में जलते हुए देखता रहता है? इसके बाद वो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी सवाल उठाते हैं। उनका तर्क ये है कि चलिए मान लिया कि हमें पिछले जन्म के पापों की सजा मिल रही है, लेकिन जब हमें याद ही नहीं कि हमने पाप किया क्या था, तो हम खुद को सुधारेंगे कैसे? ये किस तरह का न्याय है? ये सजा सुधार के लिए है या सिर्फ बदला लेने के लिए?
भगत सिंह के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी थी। वो कहते थे कि जब कोई इंसान गरीबी और अज्ञानता में पैदा होता है तो अक्सर हालात ही उसे अपराध करने पर मजबूर कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि असली गुनहगार कौन है? वो इंसान या वो व्यवस्था, वो ईश्वर जिसने ऐसे हालात पैदा ही होने दिए? तो अब ये साफ हो जाता है कि भगत सिंह के लिए नास्तिक होना सिर्फ एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं था। नहीं, ये उनकी क्रांति का, उनकी विचारधारा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। असल में ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं। उनका मानना था कि कोई भी अंधविश्वास समाज को पीछे की ओर धकेलता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को सवाल पूछने से रोकता है, और एक क्रांतिकारी का तो पहला और सबसे जरूरी काम ही यही है, सवाल उठाना, हर पुरानी सोच पर, हर परंपरा पर। क्योंकि प्रगति तभी होती है जब हम आंखें बंद करके मान लेना नहीं, बल्कि तर्क की कसौटी पर कसना सीखते हैं। और यही उनकी नास्तिकता की असली ताकत थी। जब किसी को पता हो कि मरने के बाद ना तो कोई स्वर्ग मिलने वाला है, ना कोई इनाम, तब उसका हर काम, हर बलिदान पूरी तरह से निस्वार्थ हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए होता है। और भगत सिंह के मुताबिक यही एक सच्चे क्रांतिकारी की पहचान है। मतलब सोचकर देखिए, उनका नास्तिक होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उनकी लड़ाई में कोई स्वार्थ था ही नहीं। जब न तो स्वर्ग पाने का कोई लालच है और न ही नरक में जाने का कोई डर, तो फिर आप जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी दुनिया में इंसानों की भलाई के लिए करते हैं। और इससे बड़ा बलिदान भला और क्या हो सकता है? और आखिर में वो बस यही चाहते थे। उन्हें किसी बाहरी सहारे की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी हिम्मत उनका अपना तर्क था, उनकी ताकत उनके अपने विचार थे। और बस इसी हिम्मत के साथ वो सिर उठाकर फांसी के फंदे तक गए। तो ये निबंध हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असली साहस, असली हिम्मत का स्रोत क्या है? क्या वो किसी अनदेखी शक्ति में विश्वास करने से आता है, या फिर वो अपने खुद के तर्क, अपने विवेक और अपने आदर्शों पर अटूट भरोसा रखने से आता है? भगत सिंह ने तो अपना जवाब दे दिया था। अब इस पर सोचने की बारी हमारी